हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स और चीक डोगा चीक का अगला भाग, लोमड़ी। लेब्रा व रंगा बॉस के बदमाशों के साथ हुई डोगा की मुठभेड़ के बाद पुलिस के पहुंच जाने के कारण विवश होकर डोगा पाइपों के सहारे उस इमारत पर बढ़ता चला गया। फिर एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी इमारत की छतें फलांगता हुआ उस क्षेत्र से निकला जा रहा था डोगा, इस बात से अनजान कि उसके पीछे है लोमड़ी। मोनिका इस रूप में उसी मौके पर तुझ पर हाथ धरेगी डोगा, जब तेरे चेहरे से कुत्ते का वो मांस हटा सकेगी वो। ध्रुव की इस मुठभेड़ के बारे में जानने के लिए पढ़ें चीख डोगा चीख। वह मोड़ घूमते ही लोमड़ी ने गायब पाया डोगा को। कहाँ गायब हो गया डोगा। लाख एथलीट सही मोनिका उर्फ लोमड़ी, मगर उस ईट ने उसे मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उफ, ओह नहीं। मौत की कल्पना ने पसीने छुड़ा दिए थे लोमड़ी के। ओह गॉड, छत से टकराकर निश्चित है अब मेरी मौत। और उस पल जमाने भर की हैरत उसके चेहरे पर उमड़ आई। हाँ, बचाने वाली सूरत देखते ही उसके मुंह से छूट पड़ी सिसकारी। टोका। लोमड़ी होकर कच्चा खा गई लोमड़ी। देखो, अभी अनर्थ हो जाता, मगर तुम तो मुझसे विपरीत दिशा में भागी थी। फिर तुम यहाँ कैसे आ पहुंची। उस तरफ भी पुलिस घेरा डाल रही थी। लोमड़ी के लिए डोगा को आश्वस्त करना जरूरी था। वो तो ठीक है, लेकिन ये सवाल जो उस वक्त पुलिस के एकाएक आ जाने से तुमसे नहीं पूछ सका था, अब पूछ रहा हूं कि तुम हो कौन। इसका जवाब मैं तुम्हें तब दूंगी डोगा, जब तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो। मक्कारी भरी मुस्कान उभर आई थी लोमड़ी के होठों पर डोगा को चुप देखकर। तब वहां ना रुकी थी लोमड़ी। तुम मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो या ना दो डोगा, मगर मैं एक ना एक दिन उत्तर जरूर खोज लूंगी। किसी न किसी मुकाम पर दोबारा मिलोगी तो तुम्हारा रहस्य अवश्य जान लूंगा। बम्बई पुलिस हेडक्वार्टर, जहां कभी पुलिस कमिश्नर त्रिपाठी की आवाजें गूंजा करती थी, आज वॉट नॉनसेंस सुनने को तरस गया था बम्बई पुलिस का हर सिपाही। आज वहां शोले उगले जा रहे थे इंस्पेक्टर चीता पर। करोड़ों रुपए के शेयर सर्टिफिकेट चोरी कर लिए गए, और यह चोरी तुम्हारे इलाके में हुई है इंस्पेक्टर चीता। तुम्हारे, यानी मुंबई पुलिस की नाक समझे जाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर चीता के इलाके में। सर, माना की बचोरी मेरे इलाके में हुई है, मगर इलाके का मतलब केवल एक बिल्डिंग नहीं होता। मैं उस वक्त वहां नहीं था। यह मेरी बदकिस्मती और उन चोरों की खुशकिस्मती थी। वैसे आपकी जानकारी लिए बता दूं सर, कि वो सभी चोर इस समय मेरी गिरफ्त में हैं, जिन्हें डोगा ने बेहोश कर दिया था। और मैं इस वक्त उनके शेयरों के बारे में उगलवाने जा रहा हूँ, जबकि आपने मुझे बुलवा भेजा। आपकी इजाजत हो तो अब मैं जाऊं। जबड़े बिछ गए थे कमिश्नर सिन्हा के। इंस्पेक्टर, तुमको हम नहीं, तुम हो हम नहीं। तुम मेरे माँ था तो मैं तुम्हारे नहीं। इंस्पेक्टर चीता, जब मैं आदेश दूंगा तुम उस वक्त यहां से जाओगे। उस वक्त, समझे इंस्पेक्टर चीता। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे ही इलाके में आजकल कोई गली मोहल्ले के कुत्तों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर रहा है। आवारा कुत्तों के मरने पर आपको दर्द क्यों हो रहा है सर। इसलिए कि जिस कुत्ते को मरना चाहिए वो अभी तक जिंदा है। टोका नाम के उस कुत्ते के मरने पर मुझे दर्द नहीं होगा इंस्पेक्टर चीता। नाउ यू कैन गो। जब ड्यूटी पर होता हूं तो मैं खुद अपने वक्त को व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहता। चेहरे पर अपमान की अनुभूति लिए बाहर निकला था इंस्पेक्टर चीता। बंबई के लोगों की किस्मत खराब है जो उन्हें नए कमिश्नर के रूप में सिन्हा जैसा घटिया और कमीना इंसान मिला है। तो देख कर नहीं चल सकते क्या। सॉरी सर। साहब, लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर है। तो तुम यहाँ बैठकर चुटकी खा रहे हो। सबको हराम की खाने की आदत पड़ गई है। इंस्पेक्टर चीता को आज क्या हुआ। मिस रीटा, मेरा रिवॉल्वर लाओ। मुझे आता देखकर तुमने रिवॉल्वर पहले ही हाथ में क्यों नहीं रखा। सॉरी सर। कई बार ऑफिसर्स को काउंटर तक पहुंचते पहुंचते कमिश्नर साहब का दोबारा बुलावा भी आ जाता है, यही सोचकर मैं ऐसा नहीं करती सर। कृपया अपना सर्विस रिवॉल्वर यहाँ जमा कराएं। रिसेप्शन। अपनी ही झोंक में तेजी के साथ आगे बढ़ते चलेगा इंस्पेक्टर चीता को कांच का दरवाजा भी शायद दिखाई नहीं पड़ा था। पूरा सिस्टम ही खराब है। खनाक। नए कमिश्नर से इंस्पेक्टर चीता की पटरी जरा भी नहीं बैठ रही। लॉइन जिम में जिस्म की नस नस को फौलाद बनाने की कसरतों के अभ्यासों के बाद सूरज अब पहुंचा हुआ था इंसाफ चंद के घर। मुझे उम्मीद है कि इंसाफ चंद के घर से मुझे ऐसे सबूत मिल जाएंगे जिनके बल पर यह साबित हो जाएगा कि इंसाफ चंद ही लेबरा है। जैसे यह तख्ती। कुत्तों और कुत्ते पालने वालों का अंदर आना सख्त मना है। सूरज निर्विघ्न अंदर आ गया। यह शायद इंसाफ चंद का ड्राइंग रूम है। ओह, दीवारों पर ऐसी पेंटिंग्स लगी है जिनमें निशंस तरीके से कुत्तों को मारता दिखाया गया है। इंसाफ चंद ने पेंटिंग बनाना शौक ही नहीं, धंधा भी है इंसाफ चंद का।
और तभी वह स्वर सुनकर उछल कर पलटा सूरज। कुत्तों और कुत्ते पालने वालों का अंदर आना मना है। तुमने शायद बाहर लगी तख्ती नहीं देखी थी सूरज, और अगर नहीं देखी तो अब देख लो। तुमने भी शायद कल शाम का अखबार नहीं पढ़ा इंसाफ चंद, और अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। गली मोहल्ले के कुत्तों के मरने और फिर उन्हीं इलाकों में बढ़ती चोरियों से लोगों में भय। तुम मुझे ये क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए क्योंकि कल मारे गए कुत्तों में वह कुत्ता भी शामिल था जिसकी पट्टी करवाकर मैंने उसे तुम्हारी गली में छोड़ा था, जिसकी शिकायत लेकर तुम अदरक चाचा के पास गए थे। मैंने उस कुत्ते को नहीं मारा, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं इन गंदे कुत्तों को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा जवान बेटा इन्हीं कुत्तों के काटने के कारण मरा था। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया था इंसाफ चंद कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो फौरन ये नीच काम बंद कर दो, क्योंकि कुत्तों के मरने से चोरियों की वारदातें बढ़ गई हैं, जिनका इल्जाम भी तुम पर आ सकता है। वरना जिस दिन मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया उस दिन तुम जेल की हवा खाओगे। उसी रात इंसाफ चंद पर नजर रखनी होगी मुझे। मुझे पूरा यकीन है कि लेब्रा इंसाफ चंद ही है जिसने मेरी आंखों के सामने कुत्ते को मारने की कोशिश की थी। डोगा की आंखों के आगे एक एक कर घूमने लगे हुए सभी दृश्य। पिछले दिनों की बात है, अदरक चाचा के पास आया था इंसाफ चंद। अदरक चाचा, टाइगर के घाव पर मक्खियां बैठती हैं, इससे बीमारियां फैलेंगी, आप इसे अपनी राइफल से उड़ा दो। उसी रात डोगा को वह कुत्ता सड़क पर मरा मिला था। टाइगर, उफ, क्या इसलिए तेरा इलाज करवाया था मैंने? सामने ही था इंसाफ चंद का घर, मगर तभी कांच के टूटने के स्वर को सुनकर वह पहुंचा था लेब्रा और कुछ चोरों के सामने। कुत्ते का काम होता है चौकीदारी और वफादारी, पर कुत्ते का मांस धारण करते ही तू ये दोनों ही बातें क्यों भूल गया लेब्रा? डोगा ने ललकारा तीनों को। उस वक्त भाग निकला लेब्रा उन दोनों चोर साथियों के साथ। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था डोगा को। लेब्रा अगली रात एक वैन द्वारा एक कुत्ते को मारने की चेष्टा करता दिखाई पड़ा, और तब मैंने कहा था कि दूसरी बार जब भी तुम मुझे दिखे तो तुम्हारे सितारों को बुलंद नहीं रहने दूंगा। उफ। तब पावर टूल्स के रूप में खतरनाक भाव अपने चेहरे पर लिए उसके सामने थे हैमर, रिंचा, प्लायर और चेकस। जबरदस्त जंग छिड़ी वहां। पावर टूल्स ने विवश कर दिया था डोगा को। रुक जा डोगा, तेरा हाथ उठा तो ये दोनों बच्चे इस दुनिया से उठा दूंगा। डोगा मेरा शिकार है, इसे मैं फाड़ूंगा। उन्होंने खून से नहला दिया डोगा को। डोगा को दर्द नहीं होता हरामजादे। चीख डोगा चीख, तुझे दर्द हो रहा होगा। और तब आई आंधी, एक जबरदस्त शिकारी। लोमड़ी, लोमड़ी कहते हैं मुझे। आह, मिर्च पाउडर है ही तो। तब पावरफुल टूल्स सड़क नापने को सड़क पर बिछा दिए डोगा और लोमड़ी ने। घबराकर लेबरा भाग निकला। मैंने तुझे पहचान लिया है लेबरा। पहचान तो मैंने भी लिया है इसे। उपरोक्त सब बातों को विस्तार से जानने के लिए चीख डोगा चीख अवश्य पढ़े, जो कि चैनल पे वॉइस बोर्ड में ऑलरेडी उपलब्ध है। और यह सब बातें साबित कर रही हैं कि इंसाफ चंद ही लेबरा है। अंधेरे में इंसाफ चंद के घर पर गड़ी डोगा की निगाहें एकाएक बेहद सतर्क व चुस्त नजर आने लगी। अरे, ये इंसाफ चंद ही है। कंबल ओढ़कर रहस्यमय ढंग से कहाँ जा रहा है? डोगा साई की तरह उसके पीछे लग गया। यह जगह जगह पर कुछ गिराता जा रहा है। क्या ये तो ब्रेड स्लाइस है? इंसाफ चंद इन्हें इस प्रकार सड़क पर क्यों गिरा रहा है? जहरीली ब्रेड? डबल रोटी की ये जहरीले स्लाइस गली के कुत्तों को मारने के लिए यहाँ फेंके जा रहे हैं। दरिंदगी नजर आने लगी जब तब डोगा की आंखों में। मोड़ पर घूम चुके इंसाफ चंद को दबोचने के लिए आंधी की तरह आगे बढ़ गया डोगा, मगर कहाँ गया इंसाफ चंद? इंसाफ चंद, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। और उस पल बुरी तरह से लड़खड़ा गया वह। ताक, उफ। दुश्मन जब डोगा हो तो पीठ पर वार करना भी कभी कभी फायदेमंद होता है। ये अगर मुझसे शादी का वादा करे तो मैं इसे रंगा बॉस से बचा लूंगी। अगर ऐसा हुआ तो उससे पहले मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैं इसे गोली मार दूंगा। गली का सबसे बड़ा कुत्ता आज हमारे हाथ लगा है। अब हम करेंगे इसका शिकार और लेंगे शिकार का पूरा आनंद। एक शिकारी और भी मौजूद है दूसरी कार में, तुम्हारी कार में, जो करेगा तुम सबका शिकार। गली के आवारा कुत्तों को मौत देने का सबसे अच्छा तरीका मैंने ढूंढ निकाला है, यानी जहरीली ब्रेड। इधर कार से बाहर आ रहा था वो दूसरा शिकारी उर्फ लोमड़ी। लेब्रा को गुमान तक नहीं होगा कि उसके जसली चेहरे का पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुंच सकता है। और मेरा नसीब कि डोगा भी यही है। डोगा जिसे जकड़ लिया गया था पट्टे और जंजीरों से। छपाक, होश में लाओ इसे।
डोगा के होठों पर तब उभर आई अत्यधिक खतरनाक मुस्कान। लगता है आज मेरी कई समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि समाज के वो सभी दुश्मन यहाँ मौजूद है जिनकी मुझे तलाश थी। सचमुच? तो तेरी आज सचमुच हल समस्या तो तेरी आज सचमुच हल हो जाएंगी डोगा, क्योंकि तेरी जिंदगी पर आज मौत का अंधेरा काबिज हो जाएगा। काबिज मतलब हावी। आप एक तरफ हट जाओ रंगा बॉस, ये शिकार हमें कर लेने दो। जरूर, इसलिए तो इसे अभी तक गोली नहीं मारी। 22 ने आगे बढ़कर जकड़ दी डोगा की खोपड़ी। डोगा, यह औजार किसी वस्तु को जकड़ने के काम में आता है, और आज जिससे मैं जकड़ूंगा तेरा सिर। इतना जकड़ दो इसकी खोपड़ों के अंदर का सारा लोहा पिघल कर बाहर आ जाए। अगर यह इस औजार से मेरे सिर को ऐसे ही जकड़ता रहा तो यकीनन वही होगा जो रंगा बॉस कह रहा है। जरा धीरे जकड़ो, वरना शिकारी तो अकेले तुम ही कहलाओगे, जबकि शिकार खेलना है हम सब ने। ताड़। तो फिर लो, मैं अपना काम थोड़ा स्लो कर देता हूं। कल को अपराध जगत में डोगा की मौत की चर्चा होगी तो मेरा नाम इसके नाखून उखाड़ने वालों में लिया जाएगा। शैतानों के एक एक वार को बड़ी बेरहमी के साथ सह रहा था डोगा। और मुझसे ये कह रहा था कि मैं लड़की होकर चोरी क्यों करती हूँ। डोगा, तुझे दर्द नहीं होता ना, पर आज तू चीखेगा, और बहुत चीखेगा डोगा। डोगा नहीं चीखेगा लैब्रा, बल्कि डोगा तुम्हें दिखाएगा कि हाथ बंधे होने पर भी अपने सीने में भरी आग से डोगा दुश्मनों को कैसे उगलता है, कैसे जलाता है। सॉरी। लोमड़ी की आंखें देख रही थी उस दरिंदगी को, किस दरिंदगी से मारा जा रहा है डोगा को। इसी दरिंदगी के लायक है डोगा। मगर सचमुच कितना जीवित है ये, मुंह से आह तक नहीं निकल रही इसकी गोटी में तेरी उंगली बिल्कुल फिट आई है डोगा। इसे तोड़ने में सचमुच बहुत मजा आएगा। मुझे इस जंग में कूदने की शायद जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा काम यानी डोगा की शक्ति को खत्म करने का काम भी वे लोग ही किए दे रहे हैं। मस्तक पर पसीने की ढेरों बूंदें झिलमिला आई थी डोगा के। धड़ाक, धम, धड़ाक। हाथ बंधे और पांव में बेड़ियां ही देख पा रहे हैं ये सब। जमाने के लिए वे जख्म नहीं दिख रहे न, जमाने के दिए वे जख्म नहीं दिख रहे हैं जो मुझे इन हालातों में दरिंदगी दिखाने पर मजबूर कर देते हैं। धड़ाक, ताड़। मेरे जहन में कौन तू सोनी की चीखें नहीं सुनाई पड़ रही हैं जो मुझे हैवान बना देती हैं, और ये दरिंदगी, ये हैवानियत फिर फूटती है उन शैतानों के जिस्मों से लहू के फव्वारे बनकर। 22 का उल्टा वार सहने की शक्ति भी है या नहीं तुझमें, ये अब पता चलेगा 22। चाबी के उस वार को अपने हाथों से बंधी जंजीरों पर रोका उसने। खनाक। डोगा ने कस लिया उसकी गर्दन को। नहीं, तुझ पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा जंगली बिल्ली। तुझे बेहोश करने के लिए दबाऊंगा तेरी कनपटी की एक नस। उफ, इतना घायल होने के बाद भी कोई लड़ने की हिम्मत रख सकता है क्या? और जिसके एक ही बार पर बेहोश होकर गिर रहे हैं बदमाश। उस क्षण बुरी तरह से चकाचौंध हो गई डोगा की आंखें। ओह, ये क्या? लड़ने का ये मेरा अपना तरीका है डोगा, जिससे आज तक कोई नहीं बचा। लैब्रा भी कुत्ते की तरह झपट पड़ा डोगा पर। रंगा बॉस की यह अदा मुझे बहुत अच्छी लगी। लैब्रा ने थाम लिया वो पट्टा। तड़ाक। कुत्ते को कुत्ते की ही मौत मिलनी चाहिए। इसे जल्दी से खत्म कर दो। हाँ, अब वही करूंगा, इसे तेजाब से जलाकर मारूंगा। इधर अचानक विचलित तो उठी लोमड़ी। भड़ाक। नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि बंधे हुए डोगा पर दरिंदगी की पराकाष्ठा करने वाले भी तो अपराधी हैं। अपराधियों को सजा देने का काम कानून का है, सिर्फ कानून का। छनाक। मैं बचाऊंगी डोगा को और कानून के सुपुर्द करूंगी उसे। ठहर जाओ जयसिंह, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जयसिंह? उफ। लोमड़ी की एक ही किक ने चकरा दिया लैब्रा का दिमाग। खट। लैब्रा ने अपनी पूरी शक्ति के साथ पंजे का वार लोमड़ी पर किया, मगर लोमड़ी आके लोमड़ी निकली। धड़ाक। लोमड़ी। धड़ाम। यह देख रंगा बॉस फ्लेम्स को और तेज करने के बाद डोगा पर झपट पड़ा। डोगा, अब मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तुझसे निपटने का तरीका सोच लिया मैंने रंगा बॉस। खनाक। तेरे लड़ने के तरीकों को मैंने अपाहिज कर दिया रंगा बॉस। डोगा ने उछाली दूसरी गोली। टक। और अब तुझे अपाहिज करना है। दूसरे ही पल
नोजल में फंसी गोली व स्टोव के प्रेशर के कारण हुआ धमाका। धमाक! आह! इधर लोमड़ी ने उसी पट्टे से जकड़ दिया था लेब्रा को। तुमने मुझे कैसे पहचाना? उस वक्त जब तुम ऊंची कूद लगाकर फरार हो गए थे जैसे ही, और मैं तुम्हारी हाई जंप देखकर समझ गई थी कि इस तरह के जंप सिर्फ एक एथलीट ही लगा सकता है, और वो तुम हो जय सिंह, जो चोरी के इल्जाम में पहले भी 2 माह की जेल काट चुके हो। बताओ, क्यों कर रहे थे तुम कुत्तों की हत्याएं? और मैं इंसाफ चंद के कुत्तों के प्रति नफरत देखकर समझता रहा कि लेब्रा इंसाफ चंद ही है। एक गरीब एथलीट था मैं, जिसका बाप एक फर्म में मामूली सा क्लर्क था। भाग्य की मार देखो, कैंसर से अपना खूनी पंजा कस दिया था उन पर। ये सब दवाएं महंगी हैं और इन्हें फौरन चाहिए। और उस रात में अपने कोच का 10,000 रुपया चुरा कर भाग गया। चोरी की सजा भुगत लूंगा, मगर पापा का इलाज हो जाएगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दवाएं लेकर हॉस्पिटल की ओर भागा जा रहा था मैं कि वो कुत्ता ना जाने कैसे मेरे पीछे लग गया। बच ना सका मैं कुत्ते द्वारा काटने से। छनाक! सभी कीमती दवाएं धूल में मिल गईं। रो पड़ा मैं। ये दवाएं फौरन पापा के पास पहुंचनी जरूरी थी। उफ! और तब जुनून से सवार हो गया मुझ पर। सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर पूरी ताकत के साथ मैंने उस कुत्ते के सिर पर दे मारा, जिससे उसकी खोपड़ी का भुड़ता बन गया। हॉस्पिटल पहुंचा तो पुलिस मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जयसिंह। फिर जेल में ही मिली मुझे पापा की मौत की खबर। पैसा व कुत्ते की वजह से मेरे पिता की मौत हुई। अब मैं चोर बनकर इकट्ठा करूंगा पैसा, व कुत्ता बनकर बनूंगा कुत्तों की मौत। और इस प्रकार मैं बन गया लेब्रा। ओह! और तब गर्दन पर एक बार करके लोमड़ी ने लेब्रा को बेहोश कर दिया। तब अपना भी मांस नोच फेंका उसने। लोमड़ी के रूप में मैं खुद भी एक क्राइम फाइटर बन गई। मुझ में और डोगा में क्या फर्क रह गया? यह तरीका तो मुझे भी हिंसा के लिए प्रेरित कर गया। नहीं, लोमड़ी इसी क्षण मर गई। डोगा की तरफ पलटी लोमड़ी तो आंखें मोतियों के समान चमक उठी थी उसकी। बेहोश हो गया डोगा भी, और मेरे लिए सुनहरा अवसर है यह जानने के लिए कि कौन है इस कुत्ते की सूरत के पीछे। मगर और बेबस था डोगा उस हाथ को आगे बढ़ने से रोक पाने में। तो क्या आज डोगा का रहस्य नहीं रहने वाला था? मगर नहीं। तड़ाक! उफ! डोगा को अपने कंधे पर लाद ले चला वह रहस्य में नकाब पोश। डोगा का रहस्य खुल गया तो मौत हो जाएगी उसकी, और मुझे डोगा को मरने नहीं देना है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक काली विधवा में। तब तक के लिए धन्यवाद।